सबसे पहले बात करेंगे उस वाक़े की जिससे इंसानियत भी कांप उठे। ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की से दस्तरासी और बदतमीजी का वाक़या पेश आया। पूरे जिस्म पर दर्जनों निशानात पाए गए। लड़की की गर्दन को जगह जगह से नोचा गया। दाएं बाजू की कोहनी, सर के एक हिस्से, दोनों हाथों की 3 उंगलियों की हड्डी पर सूजन पाई गई। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे असमत आवान से। जी असमत आवान, बताइएगा एमएल से रिपोर्ट में मजीद क्या हकाइक सामने आए हैं? हाँ जी बिल्कुल, नवाज शरीफ यकी गेट में मीनार पाकिस्तान के वाक़े पर जो मुतासरा लड़की थी उसकी जो एमएलसी रिपोर्ट है वो पुलिस के हवाले कर दी गई है और मुतासरा लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर दर्जन निशानात पाए गए। जो अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को जो रिपोर्ट दी तो जराये ने हमें बताया कि न सिर्फ दर्जन निशानात बल्कि दाएं बाजू की कोहनी और सर के एक हिस्से पर सूजन भी है। उसके अलावा दोनों हाथों की 3 जो उंगलियों की हड्डियां उस पर भी सूजन है और बाएं बाजू पर 3 निशान आते हैं। इसके अलावा दोनों कानों पर भी सूजन है और गर्दन पर नोचने के निशान आते हैं। बजाय रिपोर्ट पर ऐसा ही लग रहा है कि उस मुतासरा लड़की पर किसी जानवर ने हमला किया, लेकिन इंसान नुमा दरिंदों ने उस मुतासरा लड़की पर हमला किया और उम्मीद की जाती है इस रिपोर्ट आने के बाद जो हमारी इंतजामिया है वो उस पर सख्त एक्शन लेगी और इस केस को एक मिसाली केस बनाएंगी कि अगर इस ऐसे मुतासरा दरिंदों को अगर सख्त से सख्त सजा दी जाएंगी तो आइंदा कोई भी ऐसा दरिंदा इस ऐसे वाक़यात करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा देने की अशद ज़रूरत है ताकि मुआशरे से ये जो बेरा रवि है और इस तरह के जो वाक़यात बढ़ते ही चले जा रहे हैं उनसे बचा जा सके। अज़मत आवान, ये बताइएगा, मेडिकल रिपोर्ट तो सामने आ गई है, पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? मज़ीद क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, अभी अब से कुछ देर पहले जो रिपोर्ट है वो पुलिस को मौसूल हुई है और जराये के मुताबिक कुछ अफराद है उनको जेर हिरासत में भी ले लिया गया और हमारे जराये ने ये भी बताया इस रिपोर्ट आने के बाद जो वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक आला सतह का इजलास भी बुला लिया जो कि मुतासरा खतून पर वज़ीर पंजाब को जो IG पंजाब और मुख्तलिफ जो अदारे हैं वो ब्रीफिंग भी देंगे और उसके बाद कोई वज़ीर पंजाब की जानिब से भी सख्त अहकाम भी दिए जाएंगे। तो ये हाई प्रूफ जो केस है इसकी निगरानी वज़ीर पंजाब, IG पंजाब और जो दीगर कानूनी अदारे हैं वो कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि जो मुलजिम है, जो दरिंदे हैं, उनको नादरा की निशानदेही पर और आज रिपोर्ट की बिना पर उन दरिंदों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है असमत आवान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मेडिकल रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है, जबकि बताया जा रहा है कि टिकटॉकर आयशा अकरम इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की स्टाफ नर्स हैं। थाना लारी अड्डा की CCTV फुटेज भी इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई है और 7:45 पर पुलिस को 15 पर कॉल की गई थी। सेक्टर इंचार्ज डॉल्फिन ने कॉल सुनने के बाद अपनी टीम को ग्रेटर इकबाल पार्क पहुंचने की हिदायत की थी। पार्क में ना जाने की SOPs के बावजूद डॉल्फिन एहलकार पार्क में पहुंचे। डॉल्फिन पार्क में नहीं जा सकती, एक पुलिस एहलकार पार्क के बाहर खड़ा रहा। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक तीनों एहलकारों ने लड़की को रेस्क्यू किया, जबकि थाने की पुलिस आने के बाद डॉल्फिन एहलकारों ने लड़की को पुलिस के हवाले किया। थाने की पुलिस लड़की को थाना लारी अड्डा लेकर आई, जहां पर लड़की ने कार्रवाई से इनकार कर दिया था। इस हवाले से डिटेल्स देंगे फहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कजाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक। सबसे पहले फहद भट्टी का रुख करेंगे। जी फहद भट्टी, बताइएगा इस तमाम तर वाक़े के हवाले से आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ग्रेटर इकबाल पार्क में जो लड़की के साथ दस्तराजी का वाक़या हुआ उसमें पुलिस की जानिब से अब तक 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 15 अफराद की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है नादरा की मदद से। पुलिस की जानिब से, पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि हुज़ैफा, आकाश और शाज़ेब समेत 15 मुल्ज़मान की शनाख्त मुकम्मल की गई है, जिनको हिरासत में लेकर CAA के हवाले कर दिया गया है। जबकि पुलिस ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि मजीद 5 मुल्ज़मान ऐसे हैं जिनकी शनाख्त नादरा की जानिब से जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, मगर उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 5 जो मजीद मुल्ज़मान जिनकी शनाख्त मुकम्मल हुई है उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि पुलिस की जानिब से तहकीकात करते हुए, तफ्तीश करते हुए जो मुल्ज़मान हिरासत में लिए गए हैं, हुज़ैफा, उसको आज सुबह ही रावी रोड के इलाके से गिरफ्तार किया गया। 18 साला हुज़ैफा जो है वो शादरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक का रहायशी है। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ज़ेरे हिरासत मुल्ज़मान को तफ्तीश के लिए CAA मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो हिरासत में लिए गए हैं 15 मुल्ज़मान, उनकी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। जबकि मजीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो 4 तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
जी ठीक है फात भट्टी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इरफान मलिक से जान लेते हैं। इरफान मलिक, बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आ रहा है। हमारे मुआशरे में इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। इस वाकये में कहा जा रहा है कि बहुत से अफराद जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, क्या बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब इस पर नोटिस लिया गया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, तो इसमें पुलिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी और उसके साथ साथ एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन की टीम के मुताबिक अब तक 28,000 जो मोबाइल नंबर हैं जो जियो फेंसिंग की मदद से हासिल किए गए, उनको वेट किया जा रहा है। वहाँ से उनको स्क्रूटनी की जा रही है कि कौन कौन से नंबर उस जगह पे चल रहे थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। 30 से ज़ायद लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अब इस केस का दायरा कार जो वसी करते हुए FIA से रब्ता करने के लिए जो है पुलिस ने एक ख़त जो है वो FIA को लिखा जा रहा है, जिसमें उनसे ये मदद मांगी जा रही है कि जिन लोगों ने फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर इन लोगों ने जब सेल्फीज़ अपलोड की थी, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनके बारे में जो है वो बताया जाए ताकि FIA उसके ऊपर वर्किंग करे। दूसरी तरफ आपको बताएं कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम, जो तहकीकाती टीम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स कर रही थी, उसने भी पुलिस एहलकारों और अफसरान के बयानात जो है वो लेने शुरू कर दिए गए और अब तक के जो इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भिजवाई गई है, उसके मुताबिक पुलिस को जब कॉल रिसीव हुई सेफ सिटी अथॉरिटी के 15 के कंट्रोल रूम में, तो उसके बाद ये कॉल दी गई पुलिस स्टेशन को, क्योंकि इसकी नेचर ऑफ कॉल जो थी वो डॉल्फिन के साथ जो मैच नहीं करती थी। डॉल्फिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चीज़ें आती हैं कि रोड के ऊपर किसी के साथ स्नैचिंग हो, रोड के ऊपर किसी के साथ क्राइम हो, तो वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है, वो डॉल्फिन को दी जाती है। इस नेचर की जो कॉल्स होंगी ये पुलिस स्टेशन को या DSP को डायरेक्टली जो सेफ सिटी पास करता है। जब ये कॉल पास की गई तो SHO DSP उनकी जानिब से इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं किया गया जितनी जल्दी डॉल्फिन ने रिस्पॉन्ड किया। डॉल्फिन सबसे पहले मौके पर पहुंची, क्योंकि आपको ये भी बताएं कि डॉल्फिन की ये SOPs शामिल में नहीं, SOPs के अंदर ये चीज़ शामिल नहीं थी कि वो क्लोज प्रेमिसेस के अंदर वो जा सकें, लेकिन क्योंकि कॉल की सेंसिटिविटी जो थी उसको उन्होंने देखा और पुलिस एहलकार जो डॉल्फिन के थे वो वहाँ पे जब पहुँचे तो उसमें से एक एहलकार अपनी बाइक्स, क्योंकि उनके पास वेपन भी होता है, बाइक्स भी होती है, वायरलेस भी होते हैं, उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए एक एहलकार ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर खड़ा हो गया। 3 एहलकार अंदर गए, जिसमें से एक ज़मान नाम का कांस्टेबल था डॉल्फिन का। उसने उस लड़की को उस चुंगल से बचाया। उसको जब उसने रेस्क्यू कर लिया उसके बाद वो उसको कैंटीन पे ले गए। कैंटीन पे लेके जाने के बाद इतनी देर में जो मुकामी पुलिस थी वो वहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड किया। उसका रिस्पॉन्ड ख्वाह के थोड़ा सा डिले था, लेकिन उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया। ग्रेटर इकबाल पार्क में सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी इतने लंबे अरसे तक? जी बिल्कुल, जो है ये वाकया पेश आता रहा, लड़की के साथ ये तमाम तर सूरत हाल पेश आती रही, वहाँ पर पुलिस मौजूद नहीं थी, उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे जो उसको रेस्क्यू करते? जी देखिए, जब ये ग्रेटर इकबाल पार्क बनाया गया था तो इसमें एक अथॉरिटी बनाई गई थी साबिक दौर में जो ग्रेटर इकबाल पार्क की सिक्योरिटी करती थी, उसकी ज़िम्मे थी। और वहाँ पे एक ऑफिसर जिसको बड़ी तनख्वाह के ऊपर रखा गया था, उसका काम ही सिर्फ ये था कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर की जो प्रेमिसेस है उसको सिक्योर करना। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ना तो पुलिस, ना तो उस खातून की कोई मदद की गई उसको रेस्क्यू करने के लिए, और ना ही पुलिस से कोई मदद मांगी गई। ये काफ़ी अफसोसनाक चीज़ थी कि ग्रेटर इकबाल पार्क अथॉरिटी जो मौजूद है के खिलाफ उन एहलकारों के डेफिनेटली वो हो रही हैं चीज़ें कि जो लोग जिनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी थी वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर वो मौजूद भी थे तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, ना उस लड़की को बचाया गया, ना पुलिस से मदद ली गई। पुलिस को तो वहाँ पे खुद लड़की की तरफ से कॉल की गई, रेस्क्यू एहलकार जब पहुँचे तो इसके बाद इस लड़की को मकामी पुलिस थाना लारी अड्डे ले गई। वहाँ पे जाके इस खातून की जानिब से खुद ये कहा गया कि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहती, और इसी वजह से ये आप देखें 14 तारीख का इंसिडेंट है, 14 अगस्त का, और 18 अगस्त को इसकी FIR हो रही है। जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई तो उसके बाद जो है वो तमाम जो जिम्मेदार थे उनकी जानिब से नोटिस लिया गया और फौरी FIR करने के लिए इस खातून से रजू किया गया, जो कि पहले एग्री नहीं थी कि वो FIR करवाना चाहती है, लेकिन अब FIR क्योंकि हो चुकी है। और इसी के लिए माशरे की सूरत हाल है और किस तरह से जब इस तरह के वाकयात में पुलिस से रजू किया जाता है तो FIR करवाने से इसीलिए खवातीन घबराती हैं, क्योंकि बाद में जो मामलात पेश आते हैं उससे भी सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। डेफिनेटली
आप देखें कि हमारे पास एक अथॉरिटी जो एक्ट बनाया गया था ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से, वो इसी वजह से था कि अगर किसी खातून के साथ होता है कोई ऐसा इंसिडेंट तो उसके बाद जो ख़वातीन एहलकार या ख़वातीन ऑफिसर जो हैं उसको उसकी इन्वेस्टिगेट करें, उससे बातचीत करें और सारी चीज़ें पूछें। इसके लिए पूरे लाहौर में आप देखें कि सिर्फ एक पुलिस स्टेशन है, वेमेन पुलिस स्टेशन, जो पूरे लाहौर की आबादी की ख़वातीन की जो आबादी है उसके लिए नाकाफ़ी है। यही जो चीज़ें हैं ये बाकी जो शहरों में भी अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि इतने इतने बड़े शहर हैं और वहाँ पे ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पे कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जाते। ठीक है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लूप होल्स मौजूद हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, वज़ीर आला की जानिब से नोटिस दे लिया गया है वाक़ये का और आज अहम इजलास भी तलब किया गया है। बिल्कुल आयशा, इजलास आज बुलवाया गया है और इस इजलास के अंदर दो चीज़ें जो हैं, दो रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। एक तो ये कि अब तक कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने की शनाख्त की गई है और पुलिस ने क्या कार्रवाई अमल में लाई है, एक रिपोर्ट ये पेश की जाएगी। और दूसरी रिपोर्ट जो है इस वाक़े से मुतल्लिक पेश की जाएगी कि ग्रेटर इकबाल पार्क में जब ये वाक़या पेश आ रहा था तो उस वक़्त जो ग्रेटर इकबाल पार्क की जो सिक्योरिटी थी उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, इस खातून को रेस्क्यू क्यों नहीं किया। इसके ऊपर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसने इस वाक़े के हवाले से तमाम रिपोर्ट जो है अपनी तैयार कर ली है और इसके अंदर सिफारिशात भी कुछ मुरतब की गई हैं कि जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये दोनों रिपोर्ट जो हैं वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश की जाएंगी और इसी की रोशनी के अंदर फैसला किया जाएगा, तयन किया जाएगा कि वाक़े को ना रोकने वाले जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस वाक़े को रोकने के लिए कोई अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से अमल में लाई जाएगी। जबकि जो शनाख्त की गई है उनके हवाले से भी जो है ये दो रिपोर्ट्स जो हैं वज़ीर आला पंजाब के सामने पेश की जाएंगी और अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्को हैं इस इजलास के अंदर। जी ठीक है, इजलास इस हवाले से तलब कर लिया गया है। कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कज़ाफ़ी भट्ट इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस दे लिया गया है और आज अहम इजलास भी होगा जिसमें बताया जा रहा है कि IG की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी कि क्या पेशरफ्त हुई है इस वाक़े के हवाले से, अब तक क्या कार्रवाई की गई और 30 से ज़ायद अफराद हैं जो कि ज़ेरे हिरासत ले लिए गए हैं। इरफान मलिक, इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि विमेन प्रोटेक्शन बिल भी है लेकिन इस हवाले से एक ही पुलिस स्टेशन मौजूद है। FIR में कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं? देखिए, इसमें FIR के अंदर जो है वो सख्त उसको कह सकते हैं कि आप संगीन नौयत की दफ़ात जो हैं वो शामिल हैं। एक तो उसके साथ दस्तंदाजी करने की खातून के साथ वो दफ़ात जो शामिल की गई हैं, इसके साथ साथ उसके साथ जो स्नैचिंग की गई, उसके वो वैल्यूएबल चीज़ें थी जिसमें उसकी ज्वेलरी थी, मोबाइल थे या पैसे थे, वो छीनने की दफ़ात शामिल की गई हैं और ट्रस्ट पास की जो FIR हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इन FIR के जो दफ़ात हैं उसके बारे में अगर बात करें तो ये दफ़ात जो हैं इसमें उम्र कैद तक की सज़ा जो है वो दी जा सकती है और 50 लाख रुपया जो जुर्माना है ये किया जा सकता है। ये दोनों सज़ाएँ इकट्ठी दी जा सकती हैं। सज़ाएँ तो इसमें देखें, एक चीज़ जो अगर हम कहें कि कानून के अंदर इस सज़ाएँ मौजूद हैं तो वो तो मौजूद हैं, लेकिन इसके ऊपर कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आता। आज तक जितने भी ऐसे वाक़यात हुए उसमें किसी मुल्ज़िम को जो है करार वाक़ई सज़ा आज तक नहीं मिली। उसकी वजह है कि हमारा जो का ये वाक़या है 400 से ज़ायद अफराद, नामालूम अफराद जिनको नामज़द किया गया है FIR में, तो कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए उनको आइडेंटिफाई करना। जिन लोगों को हिरासत में लिया वो भी यही बताया जा रहा है कि शक की बुनियाद पर। क्या ठोस शवाहिद मौजूद हैं वीडियोस में? कुछ लोगों के चेहरे तो हमने भी देखे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई हैं और उसमें देखा गया, लेकिन बाकी लोगों को आइडेंटिफाई किस तरह किया जाए? देखिए, इसी के लिए अब जो जियो फेंसिंग का अमल शुरू किया गया है जिसमें 28,000 मोबाइल नंबर जो हैं वो ट्रेस आउट किए गए कि 28,000 नंबर उस बूस्टर के करीब जो हैं वो चल रहे थे। अब इसको जो है स्क्रूटनाइज़ किया जाएगा कि कितने लोग उस वक्त इस ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर मौजूद थे, क्योंकि आप इसकी सराउंडिंग में देखें तो बहुत ज़्यादा रशी एरिया, मार्केट्स हैं, इसके अलावा घर है, वहाँ से लोगों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है। वो तमाम कॉल जो 28,000 कॉल्स हैं, अफराद भी मौजूद थे जो कि लाहौर से बाहर से आए, क्योंकि जश्न आज़ादी का दिन है तो ज़्यादातर लाहौर से बाहर के लोग ही मीनार पाकिस्तान पहुंचते हैं। लाहौर से ज़्यादा जो बाहर से लोग आते हैं वो भी हैं और लाहौर की ये ग्रेटर इकबाल पार्क की सराउंडिंग में जो आबादियाँ हैं वहाँ से बड़ी लोगों की तादाद आती है। तो इसी वजह से अभी जो छापे मारे जा रहे हैं उन लोगों को पकड़ा तो जा रहा है जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन इसमें इशू ये होगा
कि 300 से 400 जो है वो लोगों को शामिल किया गया। को आइडेंटिफाई करना और उनको गिरफ्तार करना ये पुलिस के लिए भी मुश्किल टास्क होगा। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से डिटेल्स देंगे। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, आयशा अकरम जो है उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो टिकटॉकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ PIC में स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, आयशा अकरम जो है वो सरकारी मुलाजम है और 2016 में उनकी बतौर आयशा अकरम की बतौर नर्स जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट हुई थी और उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो है वो पोस्ट किया गया और तब से वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ही ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं और हॉस्टल में ही, जो अस्पताल का हॉस्टल है नर्सिंग हॉस्टल, उसी में रहायश पजीर हैं। आयशा अकरम ने 14 अगस्त को जब ये दस्तराजी का वाकया पेश आया ग्रेटर इकबाल पार्क में, तो उसके बाद अस्पताल में मामूल के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी पर भी जो है वो आई और उन्होंने अपनी ड्यूटी भी सर अंजाम दी और गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान, 3-4 दिनों के दौरान उन्होंने मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी जो है वो अस्पताल में सर अंजाम दी है और सरकारी मुलाजमत के साथ साथ बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उन्होंने जो है वो, ये उनका शौक है कि आयशा अकरम जो है वो अपनी सरकारी मुलाजमत के साथ जो है वो टिकटॉकर भी है। ठीक है, जाहिद चौधरी इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे। कजाफी भट्ट, फाहद भट्टी और हसमत आवान ने भी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद थे इरफान मलिक। आप सबका बहुत शुक्रिया। इस हवाले से हकाइक जो हैं वो सामने आते रहेंगे। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून को हिरासा करने का ये मामला पेश आया था जिस पर तहकीकाती कमेटी तक गई है। वज़ीर आला ने नोटिस भी ले लिया है और इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल जो पेश आती रहेगी आपको लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक। जिला कचहरी में रंजीत सिंह का मुजस्सिमा तोड़ने वाली मुलजम की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजम को 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट हसन सरफराज चीमा के रूबरू मुलजम रिजवान को पेश किया गया। टिब्बी सिटी पुलिस ने मुलजम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। मुलजम रिजवान के वकला ने जुर्म काबिल जमानत होने की बुनियाद पर जमानत की दरख्वास्त की थी। मजीद बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, आगाह कीजिएगा, मुलजम की जमानत मंजूर कर ली गई? जी बिल्कुल, मुलजम की जमानत मंजूर कर ली गई है। काबिल जमानत जुर्म था, इसकी बुनियाद पर जो है वकला ने जमानत की दरख्वास्त दी थी जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। पुलिस की जानिब से मुलजम को जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवाने की सजा की गई थी जो अदालत ने मंजूर कर ली। जब मुलजम को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म हो जाए और जुर्म मामूली हो तो वकला जो है जमानत की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं जिसको फौरी तौर पर मंजूर भी कर दिया जाता है। और इस केस में इसी तरह हुआ, मुलजम रिजवान की दरख्वास्त जमानत को मंजूर कर लिया। अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया कि वो 50,000 के मचल के जमा कराएं उनको ताकि रहा कर दिया जाए। जी जमालुद्दीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पंजाब के तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स के टिकट फीस में इजाफा कर दिया गया। लाहौर, चिड़ियाघर, जू सफारी समेत दीगर पार्क्स में दाखिली टिकट महंगी कर दी गई हैं। चिड़ियाघर में बड़े अफराद की टिकट 40 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई। चिड़ियाघर में बच्चों की टिकट 20 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई। लाहौर जू सफारी में बच्चों की टिकट 10 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। लाहौर जू सफारी में बड़ों की टिकट 20 से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई। जू सफारी में तलबा की टिकट 30 रुपये कर दी गई है। इससे कबल शाम घर को ठेके पर देकर टिकट 50 रुपये कर दी गई है। चिड़ियाघर में बच्चों की टिकट 20 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। पंजाब के वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकट फीस में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बच्चों के लिए तोहफा, पंजाब के तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स की टिकट फीस में इजाफा कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बच्चों के लिए तोहफा, तमाम पार्क्स की टिकट में इजाफा कर दिया गया। चिड़ियाघर, जू सफारी समेत दीगर पार्क्स में दाखिली टिकट महंगी हो गई। चिड़ियाघर में बड़े अफराद की टिकट 40 से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई, जबकि चिड़ियाघर में बच्चों की टिकट 20 से बढ़ाकर 40 रुपये कर दी गई है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बच्चों के लिए तोहफा, पंजाब के तमाम वाइल्ड लाइफ पार्क्स के टिकट फीस में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा, तमाम पार्क्स की टिकट में इजाफा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, लाहौर चिड़ियाघर समेत जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क्स हैं उनकी टिकट में इजाफा कर दिया गया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये शहरियों को जो सस्ती तफरीह फराहम की जा रही थी उसको महंगा करके तोहफा दिया गया है। अगर लाहौर चिड़ियाघर की बात करते हैं तो
जो बड़े हैं उनकी टिकट 40 से बढ़ाकर 60 रुपए, जबकि बच्चों की टिकट जो है वो 20 से बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसी तरह से लाहौर ज़ू सफारी की बात करते हैं, बच्चों की टिकट 10 रुपए थी जिसको बढ़ाकर 30 रुपए किया गया और बड़ों की टिकट जो है उसको 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया गया। इससे कबल जो है कई मरतबा सिफारिशात जो हैं वो महकमा जंगली हयात की जानिब से पंजाब हुकूमत को भेजी गई कि महंगाई बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से टिकट में इजाफा किया जाए। बिलाखिर जो है टिकट में इजाफा मंजूर कर लिया गया और ये जो नई टिकट की कीमतें हैं इनका आज से ही इसको जो है वो नाफिज कर दिया गया है। सस्ती तफरी समझी जाती है जितने भी वाइल्ड लाइफ पार्क है, लेकिन वहाँ पर टिकटिंग मद में भी इजाफा किया गया। कुछ माह कबल जो है कार पार्किंग की मद में भी इजाफा किया गया। इसी तरह से लाहौर चिड़ियाघर के कुछ ठेके मंजूर हुए थे जिनमें शाम घर तक किडी राइड्स के साथ साथ पार्किंग थी। ठेके देने के बाद जो है इनमें भी काफी ज्यादा इजाफा किया गया। कार पार्किंग जो है वो 30 से बढ़ाकर 50 रुपए की गई। इसी तरह से मोटरसाइकिल पार्किंग जो है वो 20 से बढ़ाकर 40 रुपए की गई। तो अब जो है वो टिकटिंग में भी इजाफा किया गया है। शाम घर की टिकट भी जो है वो 50 रुपए रखी गई है। तो शहरियों को ये जो सस्ती तफरी थी अब महंगे में देखनी पड़ेगी और इस पर जो है वो शहरियों की जानिब से काफी ज्यादा मायूसी का जो है वो सामना किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से मायूसी का इजहार किया जा रहा है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। अमले की काम छोड़ हड़ताल, मेट्रो बस सर्विस ताहाल मअतल है। मेट्रो बंद होने की वजह से शहरी ख्वार हो रही हैं, सफ़र मजीद मुश्किल हो चुका है। हुकूमत गरीब आवाम का सुकून छीनने पर तुली है। शहरियों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है, शहरियों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। मजीद बात करेंगे कोमल असलम से। जी कोमल असलम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? आज 5वां रोज जो है वो जारी है। मेट्रो बस सर्विस अभी भी बहाल जो है वो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मैं आपको बताती चलूँ कि अमले की जानिब से जो है वो काम छोड़ हड़ताल किया गया है क्योंकि उनके मुतालबात जो है वो जायज़ तरीके से पूरे नहीं किए जा रहे और जिसकी वजह से शहरी मुश्किलात के घिराव में इस वक्त में सब शहरी मौजूद भी हैं। इनसे जान लेते हैं कि मेट्रो बस बंद हो गई, इसकी वजह से क्या मुश्किल का सामना है। मेट्रो बस बंद हो गई है, सानू बड़ा मुश्किल है। 30 रुपए जान सर्टिफिकेट हो जाता से, हम बंद कर दी है। सानू रिक्शे वाले बहुत मुश्किल है, 300-400 रुपया मंगते हैं। आवाम को कहो मेहरबानी करके मेट्रो बस चलान, बड़ी मुश्किल पै गई है, बड़ी मुश्किल का सामना करना। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। इनका ये कहना था कि मेट्रो बस बंद होने की वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जहां ये 30 रुपये में अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते थे, वहां अब डबल किरायों के साथ जो है वो ना सिर्फ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं बल्कि साथ ही साथ इनको देरी का भी सामना करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर जो हैं मुतबादिल, जो कि पहले मेट्रो पर सफ़र करते थे, अब मुतबादिल जो ट्रांसपोर्टर है उन्होंने किरायों में भी इजाफा कर दिया क्योंकि वो लोग जानते हैं पब्लिक ने जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचना है, तो वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए जो शहरी हैं वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि मेट्रो बस की सर्विस को बहाल किया जाए ताकि शहरी जो है बआसानी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। ठीक है कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।